भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष समुख गावें पूजें आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा ध्यावें 88 उतरे भवजल पारा। कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावें 88 उतरे भवजल पारा। कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनियार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो।
चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय बिना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बोहर न लगता डार। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नहीं नाम। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, वाई मिले न बारंबार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, कबीर अग्नि, कबीर देव, कबीर अमितौजा। ये प्रत्येक सदग्रंथ में भाषा भिन्न उस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के नाम हैं। वही परमात्मा अपने ओरिजिनल नाम तय, जो उनका वास्तविक नाम है प्रभु का, उसी नाम को लेकर के बनारस में सन 1398 संवत 1455 में एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहां से उनको एक नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहे, जो पहले हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बना दिया गए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। परमात्मा की कृपा ने उन पर कृपा की, उनको संतान रूप में वहाँ कमल के फूल पर सतलोक से आकर के विराजमान होकर के प्राप्त हुए।
और उस परमेश्वर ने 5 वर्ष की आयु लीला में, 5 वर्ष की आयु में ही उन विद्वानों के, महर्षियों के और हिंदू तथा मुसलमान धर्म के धर्म गुरुओं के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें शिक्षा का अभाव था। ना मुसलमान शिक्षित थे, ना हिंदू शिक्षित थे। केवल एक वर्ग होता था, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण वर्ग, वो ही संस्कृत भाषा को पढ़ने का अधिकारी था। ऐसे ही कुछ मुल्ला और काजी आदि व्यक्ति ही अरबी भाषा से परिचित थे। परमात्मा कबीर देव जी उन सदग्रंथों में, जैसे पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ पुराण, 18 पुराण, महाभारत, पवित्र वेद, 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके गूढ़ रहस्यों को अपनी सिंपल लैंग्वेज में एक जनसाधारण समझ सके ऐसी भाषा में बोल के बताया करते थे। इसी प्रकार लेकिन उन हिंदू धर्म के गुरुओं ने परमेश्वर कबीर जी के उस अमृत ज्ञान को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये झूठ बोलता है, ये संस्कृत से परिचित नहीं है, ये अशिक्षित है, वेदों और गीता और पुराणों को ये कैसे समझ सकता है। तो जनसाधारण ने ये बात स्वीकार कर ली कि ये बात सत्य है। हमारे गुरुओं की, ब्राह्मणों की ये बात सत्य है कि ब्राह्मण लोग संस्कृत जानते हैं और सदग्रंथ संस्कृत के अंदर लिपिबद्ध हैं। तो कबीर जी वेदों और गीता और पुराणों के विषय में नहीं जानते, जिस कारण से परमेश्वर की महिमा से अपरिचित रह गए वो हमारे पूर्वज जो अशिक्षित थे। इसी प्रकार परमात्मा कबीर देव जी पवित्र कुरान शरीफ के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे, पवित्र बाइबल के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे। ठीक इसी प्रकार मुसलमान धर्म के धर्म गुरुओं ने, मुल्ला और काजियों ने कबीर परमेश्वर के उस अमृत यथार्थ ज्ञान को ये कह करके नकारा कर दिया कि ये अरबी भाषा से अपरिचित है और पवित्र कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिपिबद्ध है, ये झूठ बोलता है। पुण्यात्माओं कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब वही परमात्मा द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान आज आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है और जिसकी गवाही पवित्र सभी पवित्र धर्मों की पवित्र सदग्रंथ दे रहे हैं कि कबीर जी जो कहते हैं ये सत्य है, ये सदग्रंथों में विद्यमान है। वो वाणी आज की नहीं, 600 वर्ष पहले की अमृत वाणी प्रभु की लिखी हुई लिपिबद्ध हमारे पास उपलब्ध है, जो आपको बोलकर सुनाते हैं। कबीर परमेश्वर कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं, वो तत्व ब्रह्म मैं ही हूं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मेरी पूजा की विधि, मेरी प्राप्ति की विधि, मेरे सतलोक जाने की विधि इन चारों वेदों में वर्णित नहीं है। इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, परंतु मेरा वेद मेरे विषय में संकेत कर दे रहे हैं। और जौन वेद से मैं मिलूं, उस 5वें वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना, यानी 5वां वेद जो अब आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है, इसके विषय में वेदों में वर्णन नहीं है। उस परमात्मा के पाने की विधि पर कबीर वाणी में है। कबीर वाणी कहो, कबीर वाणी कहो, और वो तत्वदर्शी संत ही उसको
समझ और समझा सकता है। कबीर परमेश्वर जी ने इस दास को तत्वदर्शी संत बनाया और अब सदग्रंथों का गूढ़ रहस्य अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाया। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की भक्ति किस लिए करते हैं? जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है तब तक हम अपने पूर्व संस्कारों से जो पुण्य आत्मा होती हैं वो परमात्मा की तलाश खोज में रहती है। प्रारंभ कहाँ से करते हैं? उनको सुनने को मिलता है कि परमात्मा रोगी को स्वस्थ कर देता है, असाध्य रोग को भी ठीक कर सकता है, निर्धन को धनवान बना देता है, रंग को राजा बना देता है। आने वाली आपत्तियां जो प्रारब्ध के अंदर हमारे अंदर दुख होते हैं, जो हमारे पाप कर्मों के कारण हमें कष्ट आने होते हैं, उनसे भी बचाव कर देता है। इस उद्देश्य से हम परमात्मा की तलाश में चलते हैं। फिर जैसी भी भक्ति विधि किसी संत महंत या धार्मिक गुरु ने बता दी, हम उसे प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई निर्णायक ज्ञान नहीं था, कोई ऐसा पैमाना नहीं था, ऐसा कोई स्केल नहीं था जिससे हम तोल सकें उस गुरु द्वारा बताए गए धार्मिक अनुष्ठान को, धार्मिक विधि को। जिस कारण से हम जिस भी संत ने या गुरु ने, ऋषि महर्षि ने जो भी भक्ति विधि बताई, हमने सहर्ष स्वीकार की और समर्पण भाव से जैसा भी वो बताते थे वैसे हमने किया, लेकिन लाभ कोई नहीं हुआ। एक समय सिकंदर लोधी राजा को, जो मुसलमान धर्म से संबंध रखता था, उसको एक भयंकर रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, जलन का रोग। जलन का रोग इतना भयंकर होता है कि जैसे किसी का हाथ जल जा गर्म पानी में या अग्नि से, या चाय गिर जा हाथ पर जल उबलती हुई, दूध गिर जावे, फिर उसको कितनी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, चिल्लाता है। वो जलन का रोग इतना भयंकर होता है, लेकिन उसमें कहीं ऊपर जला हुआ नजर नहीं आता। ये रोग दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी मुसलमान को होगी। अब पवित्र मुसलमान धर्म में जन्म होने के नाते उसने अपने धार्मिक गुरुओं से प्रार्थना की कि मेरा कोई जंतर मंत्र करो, मुझे कोई विधि बताओ जिससे मेरा रोग ठीक हो। क्योंकि वैद्यों से तो पहले ही संपर्क में राजा लोग होते हैं, जरा सा भी कोई दिक्कत आती है वैद्य पे वैद्य वहाँ उसके मंत्री इकट्ठा कर दिया करते हैं। उन वैद्यों से भी कोई लाभ नहीं मिला तो वैद्य भी आखिर में ये कह देते हैं कि अब तो भगवान ही बचावे, भगवान ही बचावेगा। हमने जो दवाई देनी थी राजन, ये अंतिम दवा दे चुके हैं, अब हमारे पास इसकी और औषधि नहीं रही। तब हम अपने धार्मिक गुरुओं की तरफ मुड़ते हैं। जब भगवान, डॉक्टर ने भी कह दिया अब तो भगवान ही बचावेगा, तो फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं। अपने धार्मिक जितने भी जंतर मंत्र करने वाले या कोई भी संत रूप में, औलिया रूप में जो सुप्रसिद्ध थे, उन सबसे संपर्क साधा गया और जैसा भी उन्होंने बताया राजा के स्वास्थ्य के लिए वो सब क्रियाएं मुसलमान धर्म अनुसार की गई, लेकिन नो यूज एट ऑल, कोई लाभ नहीं हुआ, स्थिति ज्यों की तो बनी रही। फिर क्या बताया किसी ने कि ऐसे एक वहाँ धार्मिक गुरु हैं हिंदुओं का, वो बड़े पर पहुंचे हुए संत हैं, उनसे भी संपर्क साधा गया, उनके द्वारा बताए गए जंतर मंत्र भी उन्होंने किए, लेकिन सिकंदर लोधी को कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सभी संतों ने, हिंदू धर्म के जो सुप्रसिद्ध संत से उनसे मिले, उन्होंने बताया कि राजन
ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, इसको कोई नहीं ठीक कर सकता। ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा अंतिम श्वास तक। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर परमेश्वर ने सतलोक से यहाँ पृथ्वी 21 ब्रह्मांड में आकर के, काल के लोक में आकर के अपनी समर्थता का आप ही प्रमाण दिया, अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही आकर बताया, अपनी महिमा की वाणी स्वयं ही उच्चारण की और अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो अच्छी आत्मा थी उस समय, उनको आकर मिले और उनको सचखंड लेकर गए। उनको सतलोक के अंदर अपनी सतिथि से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य जितने भी धर्मों के जो धर्मगुरु थे वो कहाँ तक की दीक्षा देते हैं, कहाँ तक पहुँचने की उनकी विधि है, वो सब बताई। उन श्रेष्ठ आत्माओं में से, जैसे आपको कल दिखाया था कि परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो वेद कबीर परमात्मा का भेद देते हैं। अब जैसे आपको कल ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र नंबर 26-27 में दिखाया था, बताया था कि वो परमात्मा कबीर है और वो अपने सतलोक से चलकर आता है और यहाँ आकर के अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, दृढ़ भक्तों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको अपना भेद देता है। देखिएगा पवित्र ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब जो बाधाएं हैं उनको दूर करता है और उनके विघ्नों को, उनकी आपत्तियों को मर्दन करता है, उन पे आने वाले कष्टों को, संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ। अपना जो वास्तविक रूप तो परमात्मा का सतलोक में बहुत तेजों में है, उसके ऊपर हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके वो परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने क्या किया है? ये देखो कबीर, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर, कबीरतो। इन्होंने इस कबीर शब्द को ऐसे ये 2 अपसर्ग लगा दी कवि का और इसका नाम इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। हम यहाँ लिख दें वो कबीर परमात्मा, केवल कबीर देव लिख दें, कबीर प्रभु लिख दें। जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा, इसके ऊपर ये छोटा र लगा है, इसको अलग लिखेंगे तो ऐसे यजु, ये यहाँ विद्धि लगा देते हैं। जहाँ पर ये वेद ना लिखा हो और केवल यजु ऐसे लिखा हो, 2 अपसर्ग लगा करके लिखा हो, तो भी अंडरस्टूड है ये यजुर्वेद है। जहाँ पर यजुर्वेद की महिमा बताई जा रही हो और केवल यजुर लिख दिया जाए, यजुर या यजुह, तो भी अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद लिखना पड़ेगा जब इसका अनुवाद करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ कबीर जो लिखा, कबीर, कवि कर दिया इन्होंने, कवि ही कबीर, तो इसको हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर प्रभु, कबीर साहब। हम वै को वै बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। भारतवर्ष में विशेषकर शिक्षा जब तक ये नहीं थी, हम जैसे किसी का नाम धर्मवीर है, हम धर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर। और जैसे वेदों को हम वेद कहते हैं, तो ऐसे ही समझो कि ये कबीर देव है वो परमात्मा जो अपने यजमान माने भगत,
अपने भक्तों के दुखों को सरल करता हुआ, रास्तों को सरल सुगम करता हुआ, उनके संकटों को खत्म करता हुआ, वो अपने रूप को सरल करके, अपने वास्तविक रूप को हल्का बना करके, विशेष तेजों में ना रख करके, सरल करके करता हुआ, वह करता हुआ वह कांतिमान, ये देखिएगा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा कबीर देव है। हमें लगते कबीर देव, वो परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान, बिजली की तरह एकदम, जैसे बिजली ऊपर चमकती है, इतनी देर में परमात्मा सतलोक से यहाँ लेता है। पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के हेत, ये उसी का प्रमाण है। क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, यानी अच्छी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को मिलता है। जैसे किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिला, आदरणीय दादू साहिब जी को मिला, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिला, आदरणीय नानक साहिब जी को मिला, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिला। वो कबीर परमात्मा है। और इन प्रत्यक्ष दर्शा संतों ने उस कबीर परमात्मा जो धानक रूप में बनारस में आए थे, उसकी महिमा कलम तोड़ गाया लिख रखी है अपनी अमृतवाणियों में। आगे फिर देखिएगा, अब ये 27वां देखना। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं परमात्मा, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विजय करती हैं। जो परमात्मा ध्यूलोक में, ध्यूलोक माने ऊपर तेजों में लोक में, लोक के ध्यूलोक माने तेजों में लोक, यानी सतलोक समझो इसको, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। तीसरे पृष्ठ माने भाग, सतलोक के उस ऊपर के तेजों में लोक के तीसरे भाग में पृष्ठ में विराजमान है, वहां रहता, एक देशीय है और प्रकाश रूप है, यानी तेजों में है। उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। अब इसमें सिद्ध हो गया कि वो कबीर परमात्मा है जो ऊपर के तीसरे लोक में है। जैसे पहला लोक ब्रह्म का, दूसरा लोक परब्रह्म का, और तीसरा वो सतलोक है परमात्मा का। तो यहां से हम गिनते हैं तो ऐसे तीसरे लोक में ये कबीर देव, कबीर परमात्मा विद्यमान है, वहां रहता है। अब परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई है कि हम सतलोक में रहते हैं। दास गरीब अधर बसु अवगत सत कबीर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर देव के विषय में बताया है कि वो परमात्मा ने हमें बताया कि मैं अधर यानी ऊपर के लोक में, सतलोक में रहता हूँ और यहाँ भी आता रहता हूँ। अब 9वें अध्याय के 82वें श्लोक में देखिएगा, मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 और पृष्ठ 269, क्योंकि आगे अगले पृष्ठ पाएगा इसका पूरा अनुवाद। मंत्र नंबर 1, जो सो माने सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप नाशक, वह राजेव, राजेव माने राजा जैसा, राजा की तरह, यानी साकार, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है। फिर निराकार की तरह भाई, ये आर्य समाज के लोग, ये पदाधिकारी इस मोटे दिमाग वाले दयानंद की उस अज्ञान थ्योरी को ढोल पट बजा कर पीटते फिरा करते थे। परमात्मा निराकार है, वो एक देशीय नहीं है, और ये वेद कहने लग रहे, और वेदों को सिर पठाए अंडर वेदों के बारे में कह कहेगा पता नहीं इनको। अब इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा थारी तो बिरानमाटी होगी। जनता तुमसे गिन गिन का प्रश्न उत्तर करेगी, तुम्हारे पास जवाब नहीं, इसलिए शोर मचा दो, शायद थारी इज्जत बच जाना। अब तो बात खत्म हो ली, अब तो थारी खाल उतरेगी अच्छी तरह,
और ये कहना छोड़ जाएंगे हम दयानंद के मानने वाले हैं, वो समय दूर नहीं है। ये देखिएगा दूसरा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82। अब दूसरा मंत्र, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, यह आप तत्व ज्ञान प्रचार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, यहाँ आकर मिलते हो महान महान आत्माओं को, जैसे गरीबदास जी को मिले, दादूदास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, नानक साहिब को मिले, गरीबदास जी को मिले। तो कहते हैं इन महान आत्माओं को मिलते हो अपना ज्ञान प्रचार करने के उद्देश्य से। अब पाड़ी कौन सुनेगा? अनजान व्यक्ति जिसमें भक्ति का अंश नहीं, वो तो सुने नहीं मालिक की वाणी को। जो पुण्य आत्मा है वो चर्चा शुरू होते ही बैठ जाती है, कहा जा सुना बता भगवान के विषय। तो ऐसी पुण्य आत्माओं को जिनको चाह प्रभु की, उनको आकर मिलते हैं, फिर वो समझ करके फिर परमात्मा का डंडोरा वो अन्य समाज तक वो पीटते हैं, वो पुण्य आत्मा दूसरे बताते हैं। ये देखो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यही नहीं कि द्वारा अनुवाद किया हुआ है, मैंने नहीं किया। ये देखो अनुवाद भी नहीं के द्वारा किया हुआ, जो ठेका ले रहे थे निराकार बताने का। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से अर्थात तत्व ज्ञान प्रचार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओह, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी पहुंचूंगा क्षण एक में, वहां पहुंच जाते हो जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां परमात्मा पहुंच जाते हैं। और आप कबीर हैं। ओह, ये देखो ऊपर रह लगा हुआ कबीर, ये कबीर वेदस्य। अब कबीर का इन्होंने अपसर्ग लगा दिया। जैसे यजुर्वेद के ऊपर भी आधार होता है, उसको जहां पर भी ऐसा यजु लिखा होगा, यजु हो, तो अभी उसका अर्थ हम यजुर्वेद ही बोलेंगे, उसका यजुर्वेद के ही विषय में बोलेंगे। तो वह आप कबीर देव हैं, यह लिखना चाहिए, वह कबीर देव है। अब देखो मंडल 9 का सूक्त 82 और तीसरे मंत्र में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, यानी जहाँ परमात्मा की महिमा चलती है वहाँ आप आ जाते हो। पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी घूमते फिरते हो। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये तो सिंपल लैंग्वेज में ये वेद ज्ञान परमात्मा कबीर जी ने दे रखा है, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी में फीड कर दिया अपना ज्ञान, उन्होंने फिर बोला है। और ये वेद आज बता रहे हैं जो संस्कृत से हिंदी अनुवादित इन्हीं के द्वारा है, जो कबीर जी को बेसराया करते थे, ये तो अनपढ़ है, क्या जाने, अशिक्षित है। पवित्र यज्ञों में अर्थात जहाँ धार्मिक अनुष्ठान विधिवत शास्त्र अनुकूल होते हैं वहाँ परमात्मा विद्यमान रहते हैं। रक्षा से आप, रक्षा के लिए आप प्राप्त होते हैं, वहाँ सबकी रक्षा करने के लिए परमात्मा रहते हैं, कदे काल कोई अटैक ना कर जाए हमारे बच्चों पर आकर के। और आप पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल है। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, और बड़े बड़े गतिशील पदार्थों के नियंत्रता और पृथ्वीवादी लोकांतरों के केंद्र होकर के सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। अभी अनुवाद तक में करना नहीं आया, पर फिर भी कुछ तो सच्चाई इनकी लेखनी से भी उजागर होगी है। अभी ये कुछ दिखाने का तात्पर्य, दास का ये उद्देश्य, तात्पर्य ये है कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म वेदों को ऑथेंटिक मानता है, बिल्कुल नो डाउट, जो वेद में लिखा। अब वेद बताने लग रहे हो कबीर परमात्मा है, और वो जो परमात्मा की वाणी ये दास 15-20 वर्ष तक यही गुणगान गा रहा था जब तक वेद
दास ने देखे भी ना थे। और ये वाणी आज की नहीं है, ये वाणी तो 600 वर्ष पहले और फिर आज से 250 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने खुद और फिर गरीबदास जी को दी। वही गरीबदास जी ने ये ज्ञान प्रचार किया। आंखों देखा, गरीबदास जी ने स्वयं देखा परमात्मा को सतलोक में, फिर यहाँ आकर बताया कि वो कबीर परमात्मा है जो बनारस में जुलाहे रूप में, धानक रूप में भूमिका किया करता था। अपुण्य आत्माओं, हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। तबीब का अर्थ होता वैद। परमात्मा सब वेदों के वेद हैं और बगैर औषधि के वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमारे असाध्य रोग को भी ठीक कर सकते हैं। तो मुसलमान धर्म के अंदर सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह अपने अंतिम श्वास गिन रहा था, कहीं भी उसको कोई राहत की आसार नहीं रही थी। किसी व्यक्ति ने बताया कि बनारस में एक कबीर नाम का बहुत पहुंचा हुआ संत है और उनके संपर्क में, उनके उपदेश से, उनके आशीर्वाद से बहुत से व्यक्तियों को राहत मिली है, असाध्य रोग दूर हो गए। पुण्यात्माओं, जैसे आप जी पहले से यहाँ लगे हुए हो, आप जी को इतना सुख दिया भगवान ने, ऐसे दुख आपके दूर कर दिए, ऐसे रोग काट दिए। आप क्या करते हो? अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार, सहेली को, मित्र को, हैं कोई वहाँ जा कर के कोई और दुखी नजर आता है पड़ोस अड़ोस में, उनको कहते हो आप वहाँ बरवाला आश्रम में चले जाओ, परमात्मा कबीर देव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक स्वस्थ हो जाओगे। जिनके अच्छे संस्कार हैं, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, या तो वो आते हैं जो बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी हैं, तुरंत आ जाते हैं, या फिर सब जगह से जिनके सब रास्ते बंद हो जाते हैं कि अब कोई राहत नहीं मिलती, एक वहाँ और देख लेते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पर। और आते ही परमात्मा जो सच्चे दिल से, तन मन धन से, नकली सी कोई परीक्षार्थी आता है, देखेंगे होगा कि ना होगा तो उसको लाभ नहीं होगा। एक आत्मा रोती हुई अपनी जीवन की भीख मांगने आता है, उसमें वो भूल जाता है मैं हिंदू हूं या मुसलमान, मैं उच्च जाति का हूं, नीच जाति का, या मैं कुछ राजपद प्राप्त है या गरीब हूं। वो केवल एक अपने आप को जीव समझ कर आता है, उसको तुरंत परमात्मा लाभ देता है। और लाभ परमात्मा से ऐसे ही मिलता है, नखरे करने वाले को, परीक्षा करने वाले को परमात्मा राहत नहीं देगा। ये नियम है ईश्वर का। या तो सच्चे दिल तो श्रद्धा की जाती है, आत्मा से रोया जाता है। जब तक हम ये सोचते हैं देखेंगे आराम होगा तो ना होगा, आराम होगा तो देख लेंगे, नियम निभाएंगे ना निभाएंगे, यानी सबसे पहले हमारी मर्यादा है। और मर्यादा के प्रति आपके मन में दोष रहेगा, न्यू के पार पड़ा है, इतने नियम के पालन होते हैं, नहीं हो सकते, फिर मालिक लाभ नहीं देगा। तो पुण्यात्मा ऐसे ही जैसे किसी एक ने किसी को बताया, उसने मंत्री से कहा, फिर दूसरे ने बताया, उसने मंत्री से कहा, तीसरे मंत्री से कहा, तो सब मंत्रियों के पास ये बात फैल गई कि बनारस में कोई कबीर नाम का परम संत है, उसे बहुत व्यक्तियों को के असाध्य रोग भी ठीक हो गए हैं। तो उन मंत्रियों ने जाकर के राजा से कहा कि परवरदिगार, बनारस के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए संत बताए हैं और बहुत व्यक्तियों ने हमें संपर्क किया है और वो कहते हैं बिल्कुल जाते ही ठीक करेंगे यदि सच्चे दिल तक जाओगे तो राजा ने सो कहा भी देखो चलो फिर प्रस्थान करो। पहले 2 घुड़सवार भेज दिए कि जा करके वीरदेव सिंह बघेल जो काशी नरेश था, वो दिल्ली के बादशाह के ही अंतर्गत थे, वो छोटे राजा थे और ये सम्राट था, दिल्ली का बादशाह सम्राट था और बाकी छोटे राजा थे। वहाँ संदेशा भिजवा दिया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बनारस आ रहे हैं। तो उधर अपने
प्रधान यानी मुख्य राजा के आने के आगमन पर उस वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश ने सब तैयारियां की, शहर को खूब सुथरा सजा दिया, अलग से रेस्ट हाउस के अंदर रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था, काजू किस्म सेब संतरे सब जो भी वो खाने के लिए मांगते थे सब व्यवस्था तैयार करवा दी। और वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य हो चुके थे। उनकी ऐसे ही लीलाओं को देखकर, उनके ईश्वरीय गुणों को देख करके, परमेश्वरीय गुणों को देख करके वो उनके शिष्य हो गए थे। अब सिकंदर लोधी सैकड़ों बॉडीगार्डों के साथ, अंगरक्षकों के साथ हाथी के ऊपर बैठकर, हाथी के ऊपर एक रूम बनाया होता है, बहुत सुंदर रूम बना दिया जाता है, उसको अंबारी बोलते थे, अंबारी। उसमें बैठ कर के राजा बनारस पहुंचा। वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश ने अपने महाराज के लिए पूरी मेज के ऊपर काजू किस्म सेब संतरे सब प्रकार के फल काट कर छोल कर और बड़े श्रद्धा से रखवा दिए और कहा, प्रभु परवरदिगार आप जलपान कीजिए, नाश्ता कीजिए। अब उसकी मेहमानी को देख करके, खातिरदारी को यानी उनकी रिस्पेक्ट को देख करके सिकंदर लोधी बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, वीरदेव सिंह मैं तेरे इस स्वागत का, मेरे स्वागत का धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझे माफ कर। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या बात राजन, कोई अस्वस्थ हो? अस्वस्थ क्या, मैं तो अंतिम सांस गिन रहा हूं। और मैंने सुना है कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत है, क्या आप परिचित हो? सुना है कि वो शायद मेरा इलाज कर सके। ज्यों ही वीरदेव सिंह को परमेश्वर के बारे में उसके मुखारविंद, राजा के मुखारविंद से नाम सुना, आंखों में नीर भर गया और कहा, राजन अब आप ठीक ठिकाने आ गए हो। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप अब सही ठिकाने आ गए हो और आपको राहत मिल सकता है, अवश्य मिलेगा। तो क्या तुम, वीरदेव सिंह बघेल से पूछा कि उसको बुला कर लाओ, फिर ऐसे महात्मा है तो। अब वीर सिंह बघेल उनका यानी छोटा राजा, वो एक महाराज, पूरे भारतवर्ष के राजा, और वो एक छोटी सी रियासत यानी एक छोटे से शहर के राजा। करबद्ध खड़ा होकर के वीरदेव सिंह बघेल कहने लगा कि जो आपका हुक्म सिरोधार्य है महाराज, एक मेरी अर्ज भी है साथ में, अगर स्वीकार्य हो तो। सिकंदर लोधी ने कहा, बोल क्या बात है? कि कहते हैं राज संतों को बुलाया नहीं जाता, वहाँ स्वयं जाना चाहिए। यदि हम आदेश अनुसार उनको बुला भी लाएंगे, पकड़ के भी ले आवांगे, ना आए तो, क्योंकि हमारे पास फोर्स है, और वो प्रसन्न ना हुए और आशीर्वाद नहीं दिया हृदय से, तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि फिर मत बुलाना, हम चलेंगे उनके द्वार पे, कहाँ रहते हैं वो संत। यही विचार करके वीर सिंह बघेल ने, पता था कि दिन में तो परमात्मा कहीं कपड़ा बुनते हैं या कहीं सत्संग आदि में चले जाते हैं अपने आसपास नगर में किसी भक्तों से मिलने, और शाम के समय रामानंद नाम के एक महर्षि रामानंद जी, वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, वो भी कबीर परमात्मा की कृपा से उनके तत्व ज्ञान को और उनकी समर्थता को आंखों देख करके, सब प्रमाणों को और सतलोक को देख करके वो कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि आप मेरे औपचारिक गुरु बने रहना, नहीं तो काल के दूत और ये काल भगवान आने वाले समय में समाज को भ्रमित कर देगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता नहीं है और गुरु के बिना पार जीव हो नहीं सकता। इसलिए रामानंद जी ने केवल लोग दिखावा अपने आप को परमेश्वर कबीर जी के गुरु बने थे, लेकिन अंदर से वो उनको भगवान तुल्य श्रद्धा रखते थे कबीर जी में। और कबीर परमात्मा शाम के समय प्रतिदिन
स्वामी रामानंद जी के उस आश्रम में जाते थे। तो वीर सिंह बघेल को पता था कि शाम के समय परमात्मा, क्योंकि 12 बजे तो पहुंचा था वो सिकंदर लोधी, फिर बातचीत होते घंटा डेढ़, फिर बीत गया 2 बज गए। कहने लगे शाम के समय, और वहाँ रामानंद जी के आश्रम में आते हैं, तो सिकंदर लोधी को लेकर के वहीं चल पड़े। अब रामानंद जी के मुख्य द्वार पर, उस आश्रम के मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़ा था, सेवादार खड़ा था पहरे पे। उससे वीर देव सिंह बघेल को पता था कि रामानंद जी मुसलमानों से बात नहीं करते, और यदि मैं कहूँगा अपने राजा को कि बाहर ही बैठना पड़ेगा तो ये काली मान जाएगा और मेरे को सजा दे दे, मेरा राज्य ना छीन ले। इसलिए ये राजनीति से काम लेते हैं राजा लोग, राज अधिकारी। द्वार पर खड़े हुए उस पहरेदार से कहा वीर देव सिंह बघेल ने कि भगत जी आप मुझे पहचानते हो? कहाँ जी खूब पहचानता हूँ, आप नरेश बनारस के, और ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी हैं। अब सिकंदर लोधी से सब परिचित थे कि मुसलमान है और दिल्ली का बादशाह है। ये कबीर जी से मिलने आए हैं, क्या कबीर जी आ चुके हैं आश्रम में? तो उस पहरेदार ने कहा कि नहीं राजन, अभी आए नहीं हैं। कितनी देर में आएंगे? समय तो उनका हो गया, इस समय आ ही जाते हैं और उनकी मौज है, आध घंटे में आए। तो वीर सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से कहिए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी अंदर आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं जब तक कबीर जी आए, क्योंकि इनको कुछ तकलीफ है, ये अपना इलाज के लिए, अपने समाधान के लिए उनसे मिलेंगे। अब वीर सिंह ने सारी बता भी दी कि दिल्ली का बादशाह है, मुसलमान आ रहा है और आज्ञा ले आ। वीर सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद जी जो थे ये अन्य जाति वालों से तो प्यार करने लगे थे, छुआछूत ये तो भूल गए थे कबीर परमात्मा की कृपा से, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत किया करते थे। अब वो पहरेदार अंदर गया, रामानंद जी साथ ही बैठे थे थोड़ी सी साइड में, और पहरेदार ने कहा कि महाराज स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हुए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक वो यहाँ आश्रम में आपके यहाँ आना चाहते हैं। अब रामानंद जी ने कहा कि उसको कह दो वो बाहर ही खड़ा रहे, उन काफिरों के, उन मलेच्छों के लिए जो मांस खाते हैं उनके लिए मेरे आश्रम में स्थान नहीं है। ये वचन जो ऊंचे आवाज से रामानंद बोल रहा था, सिकंदर लोधी भी सुन रहा था। स्वामी रामानंद जी जो थे ये अन्य जाति वालों से तो प्यार करने लगे थे, छुआछूत ये तो भूल गए थे कबीर परमात्मा की कृपा से, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत किया करते थे। अब वो पहरेदार अंदर गया, रामानंद जी साथ ही बैठे थे थोड़ी सी साइड में, और पहरेदार ने कहा कि महाराज स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हुए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक वो यहाँ आश्रम में आपके यहाँ आना चाहते हैं। अब रामानंद जी ने कहा कि उसको कह दो वो बाहर ही खड़ा रहे, उन काफिरों के, उन मलेच्छों के लिए जो मांस खाते हैं उनके लिए मेरे आश्रम में स्थान नहीं है। ये वचन जो ऊंचे आवाज से रामानंद बोल रहा था, सिकंदर लोधी भी सुन रहा था, और पहरेदार ने आके बता दिया सेवादार ने कि स्वामी जी ने मना कर दिया है और कहा है कि मुसलमानों के लिए हमारे आश्रम में स्थान नहीं है। अब राजा में एक सबसे बूढ़ी बीमारी ये होती है कि वो जो ना नहीं सुन सकता किसी तरह, और इसलिए कहते हैं राजा जो है घोर पाप इकट्ठा करके ले जाता है। एकदम सिकंदर लोधी का बीपी हाई हो गया और तलवार निकाल ली कि ये 2 कौड़ी का महात्मा संत और मेरा अपमान करता दिल्ली के सम्राट का, ये अन्य मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसकी अभी मजा चखाता हूँ। अब फिर राजा ने क्या किया, आज्ञा की आवश्यकता थी, पहुंच गया अंदर,
और निकाल कर तलवार और कहा कि तू मुसलमानों से नफरत करता है, गर्दन काट दी। रामानंद की धड़ अलग होगी, गर्दन धड़ से अलग होगी। अब वो गर्दन काट दी। सिकंदर लोधी और वीर सिंह वापस चल पड़े। सिकंदर लोधी कहने लगा, वीर सिंह मेरे खोटे कर्म, इतने पाप कर्म आगे अड़ गए हैं। देख, मैं आया था अपना समाधान करवाने के लिए और मैंने कबीर जी के गुरुदेव की गर्दन काट दी। अब वो मुझे रहम नहीं बख्शेंगे मेरे ऊपर, मुझे ठीक नहीं करेंगे। मैं बड़ा पापी आत्मा हूं। ये मन है काल, एक बार गुस्से में पता नहीं के कुकर्म करवा दे, फिर आत्मा रोती है। तो पुण्यात्माओं, भक्त आत्माओं को संयम की बहुत आवश्यकता होती है। परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। हमें चाहे कितनी भी ऐसे लगे कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का सहयोग हमारे साथ होता है। तो इतना हम विवेक से काम नहीं लेते, धैर्य नहीं रखते, इसलिए हम हानि उठा जाते हैं। ज्यों ही वो बाहर निकले तो सामने कबीर परमेश्वर आ रहे थे। सिकंदर, उस वीर सिंह जी जानते ही थे। वीर सिंह देव ने देखा कि परमात्मा बिल्कुल सामने ही आ चुके हैं और वीर सिंह ने कहा कि सिकंदर जी, हे सम्राट, हे महाराज जी, ये आगे गुरुदेव आ गए। तो वीर देव सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम किया, मुकुट समेत अपने गुरुदेव को वहां जमीन पर लेट गए। अब मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने सोचा, ही भी उस शराप देगा तेरे ते, पैर पकड़ दे तो जान बच जाता है। और दुख हो गया होगा तेरे को। अब ये परिवार में भी आग लग जाएगी, इसे संत के गुरु की इतना हत्या कर दी। चरणों में गिर गया समेत मुकुट के वो सिकंदर लोधी भी। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, लेटे लेटे होगा जैसे दंडवत कर रहे थे। झुक के परमात्मा ने कहा कि दो नरेश इस गरीब के पास कैसे आए। अब जो ही परमात्मा कबीर देव जी ने सिकंदर लोधी के शीश पर हाथ रखा आशीर्वाद के लिए, तो ही उसका रोग छू मंत्र हो गया। वो दर्द नहीं रहा जिससे वो चिल्ला रहा था, एक पल भी चैन नहीं था। अब सिकंदर लोधी को समझ में आ गई कि भाई ये तो भगवान ने पड़ा है। ओहो, ये तो अल्लाहों का अल्लाह है, खुदाओं का खुदा, ये सचमुच कबीर है, ये सचमुच अल्लाह बड़ा है। अपन आत्मा जिसका लागे वो जाने, और ने क्या पता इसके विषय में। अब सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार, जिस उद्देश्य से मैं आपके पास आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ कर दिया, लेकिन परमात्मा मैंने एक घोर अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। अब परमेश्वर ने कहा कि क्या अपराध है। कहने लगे, जी ऐसा अपराध है, उठ नहीं रहा, वो चरण पकड़े पकड़े रो रहा कबीर जी के, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, कि प्रभु मैंने ऐसा अपराध कर दिया, आप क्षमा नहीं कर पाओगे। परमात्मा ने कहा, भाई मैंने माफ कर दिया, तेने कुछ भी पाप किया, चल खड़ा हो बेटा, बच्चा खड़ा हो। अब सिकंदर लोधी ने कहा, प्रभु मैंने सारी कहानी बताई, मैं दुखी था, बीमारी के कारण मेरा चिड़चिड़ा मन हो चुका था। इसी स्वभाव से मैंने रामानंद जी को प्रार्थना की थी कि मैं कुछ देर आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ जब तक कबीर जी आवें। रामानंद जी ने कहा कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, उनके दर्शन भी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया और क्रोधवश मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी। न्यों कह के फिर चिपट गया चरणों में। परमात्मा बोले, कोई बात ना सिकंदर, इसकी मृत्यु तेरे हाथ से निहित थी और ये ऐसे ही होनी थी। गुरु जी का आगे शेष जीवन नहीं था, आप चिंता मत करो। कौन किसने मारा, ये तो इनके संस्कार थे, ये हो चुका जो होना था, आप चिंता मत करो, चलो आज। पर एक काम कर, ऐसे मत जा, इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो दुनिया तुझे धिक्कारेगी। अब सिकंदर लोधी उठ लिया, परमात्मा आगे आगे चल दिया आश्रम में प्रवेश करने के लिए। सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ रहे हैं। अब सिकंदर लोधी कहता है, वीर सिंह, जिसा सुना था वैसा ही पाया भगवान तेरा, ये तो वैसे ही मिले गुरुदेव, इन्होंने कमाल कर दिया, मुझे याद भी नहीं कि मैं कभी बीमार हुआ था। अब वीर सिंह मन मन में कह रहा है, तो देखता जाई बत, अब
फर्स्ट ट्रेलर है तो तेरे को दिखाया है, ये तो पहला एक एग्जाम्पल है छोटा सा, आगे देखना इस मालिक की महिमा। अब अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी की गर्दन अलग और धड़ न्यारी पड़ी और कपड़े ढक रखे दोनों पे। अब सभी वहाँ उपस्थित जो भगत जन थे वो भागे आए, कहने लगे, क्योंकि वीर सिंह और सिकंदर थोड़ा पीछे रह गए थे, मोड़ था। सब भगत एकदम कबीर साहब के पास आकर रो रहे थे, कहने लगे सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव को मार दिया, कत्ल कर दिया, जुल्म कर दिया, इन मुसलमानों ने नाश कर दिया। परमात्मा बोले, भाई तुम भगत होकर ऐसी बात करते हो हिंदू और मुसलमानों की? कौन किसने मारा है? गुरुदेव का संस्कार था ना, कितने साल का आया सिकंदर, राजा बुलाए तो कोई नहीं आवा ना। तो भाई इसका इनका कोई संस्कार था। अरे संत मरते हैं कभी, ये शरीर माटी है तो एक दिन छोड़ना ही था। उनको ऐसी ऐसी सांत्वना देकर शांत किया। फिर परमात्मा ने जो धड़ पड़ी थी रामानंद जी की, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़े हुए, फिर चरण छुए, एक सुयोग्य शिष्य के लीला करते हुए। उस मरे हुए धड़ अलग थे, उस कबीर रामानंद जी के चरण छुए कपड़े के अंदर से ही, और कहा, गुरुदेव आपके दर्शनार्थ दिल्ली से बादशाह आए हैं, काशी नरेश आए हैं, और संध्या आरती का समय हो गया प्रभु, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, उठो जागो। ऐसा ही कहा था कि इतनी देर में वो धड़ गर्दन जो दूर पड़ा था, शीश उठकर अपने आप रामानंद जी की धड़ पर लग गया, और रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठे हो गए। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब रामानंद जी ने देखा कि सामने वही सिकंदर फिर खड़ा है, फिर तोड़ी तीन पड़ी, टेढ़ा टेढ़ी आंखें कर ली। फिर नीचे को देखा तो उनके शरीर से, जब शरीर की को काट दिया था, आधे हिस्से से खून की धारा बह रही थी, आधे से दूध की। तब रामानंद जी ने पूछा अब कबीर भगवान से, कहा कि हे परमेश्वर कबीर देव, मेरे शरीर से ये आधा दूध और आधा खून रक्त कैसे निकला, मुझे कृपा करके बताओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप पहले तो अन्य जाति वालों से नफरत करते थे, केवल ब्राह्मण से प्यार करते थे, इन्हीं को दीक्षा और शिक्षा दिया करते थे। इस दास की प्रार्थना से आपने हिंदू धर्म के सभी छूआछात तो मिटा दी प्रभु, आप सब जाति वालों को अब एक समान समझते हो, इसलिए आपके शरीर से आधा दूध निकला है। अभी आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आप पूर्ण पवित्र नहीं हुए हो, आधा खून ही निकला आपके अंदर से। तब परमात्मा ने 1 घंटे तक हिंदू मुसलमान एकता का प्रचार किया कि तुम एक पिता की संतान हो, सतलोक से आए थे, तुम एक पिता की संतान हो। यहाँ काल ने पूरे मानव समाज को विभाजित कर दिया है, तुम्हारा ये नाजायज फायदा उठा रहा है, आपस में लड़ा मार रहा है, इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। रामानंद जी ने खड़ा होकर के वो सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती होगी, माफ कर देना, मैं सारी उम्र इसे रंग में रंगा हुआ था, ऐसी जाति में मेरा जन्म था ब्राह्मण, ये थोड़ी सी करड़ और रह रही थी, ये थोड़ी सी त्रुटि और थी, या आज निकाल दी कमजोरी मेरे कबीर भगवान ने। आज के बाद मैं किसी जाति मजहब वाले को अलग नहीं समझूंगा, हम एक आत्मा एक परमात्मा के बच्चे हैं। अब पुण्य आत्माओं, अब सिकंदर लोधी का तो ऐसा हो गया कि रग तेरा गजब होइयो, भगवान अल्लाह अल्लाह करते फिर, अल्लाह काशी में, अल्लाह तो बनारस में बैठा ये जुलाहे रूप में। तो उन्होंने सिकंदर लोधी का तो दिल में ऐसा समा गया कि इसको सिर पर रख लूँ, कहाँ बैठा दूँ और ले चलूँ इसको बनारस, वहाँ दिल्ली में, और हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करके इनका सत्संग सुनवाऊँ, ताकि सारे आपस में लड़ाई झगड़े मिट जाएं। लेकिन ये धर्म के ठेकेदारी से दुष्ट आत्मा होते हैं, ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये एक हो जाते, इनका रोजी रोटी खत्म हो जाए, तो ये दुनिया को भ्रमित करके खा रहे हैं।
हमें अलग डिवाइड करके ये प्रभु बने बैठे हैं, कोई महंत बन रहा है, कोई संत बन रहा है, कोई पीर, कोई गुरु, तो लोग इनसे दूर हो जाएं। ये इसी उद्देश्य से सच्चाई को, सत्य को जनता तक नहीं जाने देते, उल्टी टांग अड़ाया करें। तो परमात्मा कबीर जी को लेकर के सिकंदर लोधी बनारस में वीरदेव सिंह बघेल के घर पर आगे प्रार्थना करके ले आए। लेकिन कबीर परमात्मा ने कहा कि सिकंदर मैं ऐसे ना चला करूं किसी के संग में, मेरा कोई उपदेश ले, मेरे मर्यादा का पालन करे तो मैं साथ चलूं, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। कहने लगे परमात्मा, सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रभु आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, कि मेरी दीक्षा ले, मेरा शिष्य बन और उपदेश ले। अभी तो एक आपत्ति टड़ी है, ना जाने कितनी आपत्तियां तेरे जीवन में और रखी है, प्रारब्ध कर्मों में रखी है, वो भी भक्ति से और मेरे उपदेश से ठीक होगा। अब सिकंदर लोधी ने सब नियम मर्यादाएं पालन करने की स्वीकृति दे दी कि आज के बाद मैं मांस नहीं छूऊंगा। परमात्मा ने कहा कि तू ऐलान कर दे तेरे राज्य में, तेरे देश में, कि कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। अब सिकंदर कहने लगा परमात्मा, मैं आपका आदेश का पालन तक कर लूँगा, लेकिन मेरी गद्दी नहीं रहेगी। ये देश की धर्म के ठेकेदार मुसलमान मेरा एकदम बगावत कर देंगे, विरोध करवा देंगे, और ये जीभ के चठोरे मांस खाने के आदी हो गए हैं, जनता को भी अपने स्वाद के लिए साथ ले लिया है। आदेश मैं दे दूंगा आपकी आज्ञा से, पर पालन कोई नहीं करेगा परवरदिगार, और मेरे को और ज़्यादा आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है तू, पर आप मांस मत खाना। जी मैं नहीं खाऊंगा मांस, ये कान पकड़ दिया मैंने। ठीक है, जो आपकी मर्यादा होगी मैं सारी पालन करूंगा। ठीक है, परमात्मा ने उनको उपदेश दे दिया, अपना शिष्य बनाया, और रामानंद जी सिकंदर लोधी ने दिल्ली चलने की प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की, अब चल पड़ेंगे। अब सिकंदर सुबह शाम के समय वापस अपने रेस्ट हाउस में चले गए सिकंदर लोधी, जहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। उसके साथ सिकंदर लोधी के साथ उनका एक धार्मिक गुरु शेख तकी, वो भी बनारस आया था, लेकिन वो रामानंद जी के आश्रम में आने से मना कर गया था कि मैं इन काफरों के आश्रम में नहीं जाता, मैं मुसलमान हूँ। अब ये न्यू हमें डिवाइड करें बैठे थे, ये नकली गुरु और पीर, ये हिंदू धर्म के गुरु मुसलमान के पीर, हमने न्यू अलग अलग कर रहे थे। उधर से रामानंद कह रहा था मैं मुसलमानों को के दर्शन भी नहीं करता, ये मांस खाते हैं, और उधर से वो शेख तकी कह रहा है कि मैं इन काफिरों के आश्रमों में नहीं जाता, ये तो जो है काफिर हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं, तो इसलिए वहाँ नहीं गया वो राम। अब तो शाम के समय जब चर्चा चली कि सिकंदर लोधी ने बताया मैं कति स्वस्थ हो गया, सैकड़ों सैनिक और बहुत से नागरिक इकट्ठे हो गए, वो कबीर जी ने मुझे स्वस्थ कर दिया, आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ कर दिया, तो भगवान है। और भी शिष्य थे जो सिकंदर वीर सिंह के साथी थे, गुरु भाई थे कबीर जी के शिष्य, वह भी वीर सिंह के पास चले जाते थे 150 डेली, परमात्मा की चर्चा करा करते थे, तो वो भी आगे। तो सब कहने लगे सिकंदर बादशाह जी ये तो भगवान आए हैं, स्वयं परमात्मा हैं, ये वो पूर्ण ब्रह्म है जिसको कुरान शरीफ में अल्लाह अकबर कहते हैं, वेदों में कबीर देव कहते हैं, ये वही आए हुए स्वयं। तो सिकंदर लोधी कहा भाई सचमुच ये तो भगवान आए हुए हैं, भगवान बिना ये काम हो नहीं सकते जो मेरे सामने किए। मैंने रामानंद जी महात्मा की गर्दन काट दी थी, अलग कर दी थी अपनी आँखों हाथों से, और मेरे सामने जीवित कर दिया, और मेरे असाध्य रोग था वो हाथ सप्रस मात्र से स्वस्थ कर दिया। अब वो शेख तकी बैठा था, धार्मिक गुरु सिकंदर लोधी का, उसका तेल जैसे छींटे लग रहे अंदर से, वो अंदर से अंदर ही अंदर उछल रहा है। फिर कहता है सिकंदर को कि अच्छा अब तू हिंदू बनेगा। वीर सिंह बोला ये तो बन गया, बनेगा कि तो नाम ले आया कबीर जी से। वीर सिंह जी ने कहा ये तो हिंदू कहो चाहे मुसलमान, ये तो बन गया, इन्होंने उपदेश ले लिया। अच्छा अब क्या उसमें क्या खासियत देख ली तूने? अब सिकंदर लोधी समझाने लग गया, पर को नहीं माना।
सिकंदर लोधी कहने लगा कि अब मैं तो इतनी बात जानता नहीं, गुरुजी को बुला लेते हैं, सवेरे तो उनसे डिस्कस कर लिए। तो सिकंदर कबीर परमेश्वर को सवेरे वहाँ आना ही था, प्रार्थना की थी, गुरुदेव अपने दास को आकर संभालना, सवेरे हमें कुछ ज्ञान चर्चा करो। तो वहाँ परमात्मा आए थे, कबीर जी आ गए। परमात्मा और शेख तकी का वह वार्तालाप सुनी हुई स्टार्ट हुई। तो परमेश्वर ने कहा कि पुण्यात्माओं, तुम सभी एक परमात्मा की संतान हो, आप सब उस अल्लाह कबीर के बच्चे हो, एक भगवान की संतान हो। यहाँ आप तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण आप अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न हो गए हो। परमात्मा ने कहा कि न तो हिंदू गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमान पीर अपनी कुरान शरीफ से परिचित। इस बात को कहते शेख तकी का फिर सींग जाम गए। नो कहता, अच्छा तू ही जानता है बस सभी को, तू ही सभी के सदग्रंथों को जानने वाला है। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि स्वामी पीर जी एक बात बता, अल्लाह साकार है निराकार? तो शेख तकी ने कहा वो तो बेचून है, निराकार है, वो दृश्य है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले सूरत फुरकानी ना, कहने लगे पवित्र बाइबल को आप मानते हो? हाँ, पवित्र बाइबल जो है वो पवित्र बाइबल में जो ज्ञान है वो उसमें से 50%, 60%, 40% जो है कुरान शरीफ में भी वही ज्ञान है जो पवित्र बाइबल में है, उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल में। उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने जैसे बनाए। और कुरान, पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59, इसमें आप पढ़ कर देखो, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और कबीर नामक परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है, और वो कह रहा है कि उसके विषय में मैं नहीं जानता। वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो तख्त पर जा बैठा तो साकार है, निराकार नहीं है। अब अग्रम अग्रम में जगह छोड़ी नहीं, भगवान ने एक के पॉइंट में दोनों क्लियर कर दिए, और वो कबीर है। तो शेख तकी कहता, अच्छा वो तू है फिर? तो परमात्मा बोले हाँ मैं ही हूँ। तो फिर कहता शेख तकी कहता है कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है, ये बकवाद करता है, ये अक्षर ज्ञान युक्त है नहीं, ये झूठा है कबीर। अब पुण्यात्माओं, ये कुरान शरीफ आदि को केवल यही लोग पढ़ा करते थे, पीर और बुल्ला और काजी। अन्य को तो केवल नमाज बता रखी थी समाज को, तुम 5 वक्त परमात्मा की स्तुति कराया करो। नमाज माने आरती महिमा का गुणगान करना, उसकी 5 बार किया करो, उसमें से दे रखी थी बस। परमात्मा बोले आपने कभी हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र सुनाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा उसको शेख तकी को कि आप हजरत मोहम्मद जी के बारे में कुछ जानकारी दो। शेख तकी ने सुनाया कि हजरत मोहम्मद, उनके माता पिता का नाम बताया और कहा कि जब हजरत मोहम्मद गर्भ में थे, माँ के पेट में थे, पिता चल बसा, और जब जन्म हुआ 6 वर्ष के हो गए तो माँ भी मर गई। 10 वर्ष की आयु के हुए तो दादा भी मर गया, कोई वाली वारस रहा नहीं, यतीम की तरह उनकी पालन पोषण हुआ। फिर बताया कि 40 वर्षीय एक खदीजा नामक जो 2 बार विधवा हो चुकी थी, उस औरत से हजरत मोहम्मद जी का निकाह हुआ, ब्याह हुआ। उससे 6 संतान हुई, 2 लड़के, 4 लड़कियां, आदि आदि। अब मैं आप ये दास आपको थोड़ा सा हजरत मोहम्मद जी का वो जीवन चरित्र सुनाएंगे, दिखाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये ऐसा जटिल प्रश्न हो गया है कि वर्बली कोई नहीं माने,
और झूठा झूठा कह कह टाल देंगे। आँखें देख कर ही आज पुण्यात्मा मान सकेंगी, पहचान सकेंगी परमात्मा को। ये देखिएगा हजरत मोहम्मद जी की जीवनी। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी अनुवादक है नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं, नाम मूल किताब मुकदमे मोहम्मद में अरबी उर्दू। ये बुक है मोहम्मद अरबी, इसमें से इसका अनुवाद लिया गया है। प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, दावत नगर, अबुल फजल इंकलेव, जामिया नगर, दिल्ली। अब देखिएगा, अब दास ये थोड़ा सा दिखाएगा आपको कि हज़रत मोहम्मद जी के 3 बेटे थे और 4 पुत्रियां थी। हज़रत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे मिला, पहले ये थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा कि ये बाई फोर्स काल ने अपना युग ज्ञान थोप रखा है मुसलमान धर्म के ऊपर। अब देखिएगा, ये देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 27 पर 27 पे थोड़ा सा दिखाऊंगा। शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे, व्यापारियों के एक काफिला शाम जा रहा था, उसके साथ अब्दुल्ला भी हो लिए। अब्दुल्ला कौन? हजरत मोहम्मद के पिताजी। वापसी में मदीने से गुजरे, यहाँ उनके बाप का ननिहाल था, यानी मामा थे उनके, और थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए। इत्फाक से बीमार पड़ गए, साथियों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्के को चल दिए। मदीना जहाँ से लोग कल अब्दुल्ला की नई जिंदगी का मुबारक पैगाम लेकर आए थे, आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। ये अब्दुल्ला कौन था? हजरत मोहम्मद के पिता मर गया। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। अब बड़े बाप यानी दादा पर तो दुख और गम का पहाड़ टूट गया। अब देखिए ये पृष्ठ 28 पे, और आमनी का तो सुहाग उजड़ गया। ये हजरत मोहम्मद की माता थी आमनी देवी। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमनी गर्भवती थी, यानी हजरत मोहम्मद जी माँ के पेट में थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। सोमवार का दिन था, ये तारीख थी। आमनी को यहाँ एक बच्चे ने जन्म दिया। अब्दुल मुतल्लिब दौड़े हुए आए, जो उनके दादाजी का नाम था हजरत मोहम्मद जी का। देखते ही खिल उठे और उस लड़का था वह भी अब्दुल्ला का। बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया। मोहम्मद का अर्थ है कि हर तरह से प्रशंसनीय, वह जिसे सब पसंद करें, सब अच्छा कहें। अब देखो मोहम्मद 5 साल के हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु आमनी मदीना पहुंची तो प्यारे बेटे को वह घर दिखाया जहां उसके प्यारे बाप का इंतकाल हुआ था। वह जगह भी दिखाई जहां वह हमेशा की नींद सो रहे थे, यानी वो उनकी कब्र भी दिखाई। वहाँ 1 महीना बिताकर आमनी ने घर लौटने का इरादा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु को लेकर मक्का के लिए रवाना हो गई। शौहर की तरह आमनी भी रास्ते में बीमार हो गई और उजैफा से 23 मील पर एक गांव है अबवा, वहाँ पहुंची तो हालत नाजुक हो गई और फिर संभल ना सकी, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं उनकी कब्र बनी। अब्दुल्ला का इंतकाल भी तो परदेश में हुआ था, यानी माँ बाप दोनों बाहर मरे और दफन भी इसी तरह हुए थे। अब कौम और वतन से बहुत दूर
आप यतीम थे, हजरत मोहम्मद यतीम हो गए, बाप के साए से महरूम थे। अभी इस यतीमी का एहसास हुआ ही था कि माँ भी चल बसी। बाप की कब्र देखी थी तो माँ की भी कब्र देखी, तैयार हो गई। अब पुण्यात्माओं, ये दास ये बताना चाह रहा है कि इस परमात्मा कबीर जी की भक्ति और इसकी शरण छोड़कर इस हजरत मोहम्मद के जीवन में किसी सुख का सांस नहीं था। क्योंकि कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को आकर मिले थे कि बच्चा तू गलत स्थान पर लग रहा है, और इनको अपने सचखंड लेकर गए थे, सतलोक दिखाया था। लेकिन इस जबरील नाम के देवता के डर के मारे, जिसने डरा डरा कर इसको कुरान शरीफ का ज्ञान दिया था, कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाता हूं, क्योंकि समय थोड़ा है और ये चैप्टर लंबा है। ये देखिएगा पृष्ठ 51 पर, यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। यह नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं है। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल तो चलती फिरती छां। मोहम्मद मेरा संबंधी है, यानी उनका रिश्तेदार बता रहा। यह तुम सब जानते हो। वह खुवैलिद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह यह मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे बाइज्जत औरत कुरैश की आमनी के घर आ गई, अमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल की थी, 2 महीने 10 दिन थी, और बीबी खदीजा की 40 साल की थी। अब 46 में लिखा है, खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। वह बनी खजजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी। वे दोनों बहुत काफ़ी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे, यानी 2 बार विधवा हो चुकी थी। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ खदीजा के साथ आपकी जिंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण जिंदगी थी। अब 64 में देखना, कैर टूट गया है। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। किसके? हजरत मोहम्मद जी के बेटे कासिम, तैयब और ताहिर, ये 3 बेटे थे। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह को से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, और बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। अब पुण्यात्माओं, विचार करो, अब हजरत मोहम्मद जैसे पुण्यात्मा, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारी की या दुर्गति, अब जिसके सामने 3 बेटे हों, बाप के 3 मर जा, वो कितना सुखी होगा। कहर टूट जाता उसके ऊपर। पुण्यात्माओं, जो भक्ति मुसलमान धर्म में प्रचलित थी, हजरत मोहम्मद जैसी भक्ति ना तो कोई कर सकता ना कर सकेगा, क्योंकि सब उन्हीं के शागिर्द हैं, अनुयायी हैं। और उनकी की हुई भक्ति की से ये फल मिला, तो बाकी मुसलमान समाज को क्या लाभ होगा जो वो भक्ति कर रहे हैं कुरान शरीफ में वर्णित। क्योंकि कुरान शरीफ को ना समझकर, जैसे सूरत फुरकानी आयत 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि वो कोई और परमात्मा है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जो वो कबीर नामक अल्लाह है जो 6 दिन में सृष्टि थी, 7 महीने तक पर जा बैठा, तो वो परमात्मा नहीं मिला। तब तक ये अन्य साधना जो करते रहे, ये मोक्षदायक नहीं, ना ही संकट निवारक, ना प्रारब्ध के कष्ट को ये काट सकती है साधनाएं। केवल पूर्ण परमात्मा ही हमारे प्रारब्ध में जो आए हुए पाप कर्मों के कारण दुख को दूर कर सकता है। अब हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ कैसे मिली, ये झलक और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा पृष्ठ 67
प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब थी, यानी 40 साल के हो गए थे। अब आप पर हकीकत खुलनी शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 68 पर। इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप यानी हजरत मोहम्मद जी गुफा में आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर कहा, आप सल्लल्लाहु को महसूस हुआ कि गला घोंट रहा है और शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मार मार कर पढ़ाया, डरा डरा के। आपको अंदेशा हुआ कि ये फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया, क्या पढ़ूं? बोला, क्या पढ़ूं? बोला, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो, तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसे कलम से सिखाया इंसान को वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान का जो लिखा वो कुरान के लेख पढ़ाया। फरिश्ते के बताने पर आपने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। बहस से दिल कांप रहा, बैठा जा रहा था। घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझसे किसने बातें की? ये कौन मुझे पढ़ा गया है? फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन का असर है और जिस बात का डर था वही सच बात होकर रही। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो सौपन दिखाई दिए थे वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जैसे वो कौन था जो मुझे पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक वह एक आवाज़ आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद, तू सल्लल्लाहु का रसूल हो कि तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जबरील हूँ। आपकी घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए। भय कदम रुक गए। कभी दाईं ओर देखते, कभी बाईं तरफ कि यह सूरत आँखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटे, नजरें नीचे करे या ऊपर उठाएं, हर तरफ ये जबरील दिखाई देता था। हर तरफ वह फरिश्ता दिखाई देता था। फरिश्ता चला गया। आप खदीजा के पास आए, भय से कांपते हुए, पसीने में डूबे हुए थे। आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने एक चादर उड़ा दी। खदीजा कहने लगा, खदीजा मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, ये मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ हुआ था सब बयान किया। फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी नहीं घबराई और उन्होंने आपको इज्जत की नज़र से देखा। बोली, चाचा के लाडले, खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। ऐसे इनको समझाया। अब आगे देखो। कहने का भाव ये है कि ये कुरान शरीफ का ज्ञान इस काल भगवान ने
अपने फरिश्तों द्वारा या आकाशवाणी कर कर कहने डरा डरा कर इस हजरत मोहम्मद जी को दिया और फिर वो लिपिबद्ध कर दिया गया, ये कुरान शरीफ कहलाई। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अरस कुर्स पर अलह तकत पे है खालिक बिन नहीं खाली। परमात्मा कबीर जी ने गरीबदास जी को वो ज्ञान बताया सच्चाई का, सत्य ज्ञान, और फिर वही ज्ञान गरीबदास साहिब जी ने आपको अपनी अमृतवाणी में लिखा है। क्या बताया है? नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली, अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली। अब क्या बताया है कि नबी मोहम्मद एक अच्छी आत्मा थी, आदरणीय पुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, वो भगवान का एक रसूल बनकर आया था। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के समय में मुसलमान बने थे जो मांस नहीं खाते थे, कि उन्होंने कभी ये ईद बकरीद नहीं मनाई जो तुम मनाते हो मुसलमानों। फिर क्या बताते हैं कि अरस कुरस पर अलह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसी पुण्यात्मा और वे 1,80,000 वो तो अच्छी आत्माएं थी, परमात्मा की कृपा पात्र थे, उन्होंने मांस नहीं खाया। ये तो बाद में इन जीव के चठोरों ने, अन्य धर्म के ठेकेदारों ने या बुराई तुम्हारा लगा दी भाई, ये मांस खाना पाप है। और जिस साधना को तुम कर रहे हो इससे तुम हजरत मोहम्मद जी से ज्यादा नहीं कर सकते। इस साधना को जो तुम 5 वक्त की नमाज भी मुश्किल तक कर पाओ हो हैं। और हजरत मोहम्मद जी को इस साधना से क्या लाभ हुआ? 3 बेटे तीनों बेटे आंखों के सामने मर गए और स्वयं भी 63 साल की उम्र में बीमारी से बहुत बुरी तरह तड़प कर मरा। अब देखिएगा, ये वही पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद, प्रश्न नंबर 307 पे। हिजरत का 10वां साल था, प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1,00,000 से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था कि 1,80,000 इनके शिष्य थे। और हजरत मोहम्मद जी पुण्यात्माओं ब्याज को भी मना किया था। उन्होंने नियम बनाए हैं मोहम्मद हजरत अपने मुसलमान धर्म के, जिनमें से एक ये है कि लड़ाई मत करो और ब्याज, दूसरा है ब्याज मत लो। जो व्यक्ति ब्याज लेने से भी मना कर सकता है, क्या वो मांस खाने के लिए प्रेरित करेगा? कभी नहीं। अब देखो क्या लिखा है, ये देखिएगा, यही 307 पृष्ठ है। कोई अमान रखे तो उसमें खयानत ना करे, और खून खराबे और ब्याज के करीब ना फटकना। खून खराबा नहीं करना और ब्याज के करीब भी मत फटकना, ब्याज भी मत लेना। अब पुण्यात्माओं, हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं समय आने पर, इतना कोई हम भगवान के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होकर के, सत्य से दूर होकर के, धर्म तो वही रखते हैं, नाम वही होता है, लेकिन धार्मिकता से दूर होते चले जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि पूर्ण संत ना मिलने से हमारे अंदर बुराइयां घर करती चली जाती हैं, काल हमें नचाता रहता है। अब हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई ये देखिएगा। 310 पे कमजोरी बहुत ज्यादा थी, बेसहारा चलना आपके लिए अब मुमकिन न था। मुसलमान उदास हो गए थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था। बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे इससे पहले, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। प्यारे नबी की हालत गिरती गई, बुखार भी कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा, चलने फिरने की ताकत रही, आप मस्जिद में जाते रहे, मुसलमानों की
इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज को जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ तो आपने पूछा नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा बस आपकी इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा, बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश आया, आप तो पूछा नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा फिर का हजूर आपका इंतज़ार है। कुछ फिर आप नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप फिर बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस प्रकार आप होश आया और फरमाया। अब पुण्यात्माओं देखो, अब 314 पर देखिएगा। 314 पर कमजोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह नजा जान निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो। अपराह्न का समय था, सीने में सांस धड़ा रही थी। इतने में आपके होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठाए, आपने उंगली से इशारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते आप लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय आपकी उम्र 63 साल थी। अपने आत्माओं, ये दास ये दिखाना चाहता है कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं उनसे हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की या ब्रह्मटी तो आपको क्या लाभ होगा। और पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी शरीर गए थे हजारों मुसलमान और हिंदुओं के सामने, उनके फूल पाए थे, सुगंधित फूल मिले थे। परमात्मा सतलोक शरीर गए थे, जाते हुए दिखाई दिए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने 6 महीने पहले बता दिया था कि उस दिन मैं शरीर त्यागूंगा, और ऐसे बैठ करके शरीर त्याग दिया था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 साल के हो गए थे और आराम से लेटे लेटे सच्चाई बोलकर शरीर त्याग कर चले गए थे। 108 साल तक भी वो स्वस्थ थे। अब पुण्यात्माओं, आपको एक परमेश्वर कबीर जी का वो ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दिखाते हैं कि अभी पिछली 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को एक मुसलमान भक्त उपदेश लेकर गया। उसके दोनों किडनी खराब थी। कहाँ से? भिंड जिला से। उसने अपनी आप बीती बताई है और वो आया हुआ है। एक बार वो भक्त आगे आए। भक्त बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील। मैं बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील मेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल से सख्त बीमार था। मेरी दोनों किडनी खराब थी। इन्होंने लिख कर दिया है। मैंने 2 साल ग्वालियर में बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ग्वालियर के डॉक्टरों ने मुझे दिल्ली AIMS ऑल इंडिया मेडिकल्स के लिए रेफर कर दिया। वहाँ डॉक्टरों ने सभी जांच के बाद बताया कि 3 बोतल खून चाहिए। पहले आपका खून फिल्टर होगा, फिर आपके परिवार से के किसी सदस्य की किडनी निकालकर आपको ऑपरेशन द्वारा लगाई जाएगी। ऑपरेशन का खर्च 4 लाख लगेगा। मैं रुपए देने में असमर्थ था, इसलिए दिल्ली से अपने घर वापस आ गया। असहाय होकर मृत्यु का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं खाने पीने, चलने फिरने व बैठने उठने में असमर्थ हो चुका था। फिर किसी व्यक्ति द्वारा पता चला कि हरियाणा में बरवाला में जिला हिसार
के अंदर परमात्मा आए हुए हैं, जो असाध्य रोग को परमात्मा की भक्ति से ठीक करते हैं। ये शब्द सुनकर 24/7/2009 को आपके चरणों में पहुंचकर नाम दान ले लिया। नाम दान लेने के बाद मुझे आराम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे 1 महीना भी नहीं लगा, मैं अब आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने जो जीवन मेरे को दिया है उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मेरे सतगुरु, आपने अपने दास पर कृपा करके ऐसे चरणों में लगाए रहना। आपका दास वहीद खां पुत्र मुंशी खां, तहसील व गांव डाखाना बेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में। अब इसके साथ वहां से लगभग 50 व्यक्ति आए हैं नाम लेने के लिए। बोल सतगुरुदेव। अभी इसके साथ लगभग 50 व्यक्ति और आए हैं जो उपदेश लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं उसी भिंड जिले से। ये लड़का है जो हाथ जोड़े खड़ा है, ये भक्त। बोलो सतगुरुदेव की जय। इन्होंने लिख कर दिया है, मैं वहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील मेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल से सख्त बीमार था। मेरी दोनों किडनी खराब थी। मैंने 2 साल ग्वालियर में बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ग्वालियर के डॉक्टरों ने मुझे दिल्ली AIMS ऑल इंडिया मेडिकल्स हमने इलाज के लिए पर्चा बनवाया, तो जब डॉक्टरों ने हमारी जांच की तो हमारी दोनों किडनी खराब थी। तो जब डॉक्टर बोले कि अभी 1 महीने की दवाई ले जाओ उसके बाद आना, तो हम 1 महीने की दवाई ले गए, फिर 2 महीने की ले गए, फिर 3 महीना की ले गए, हमको कोई आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने चेकअप किया तो बोले कि आप एक काम करो, हर महीना 15,000 और 20,000 का खर्चा आएगा, 1 महीने तक आपका खून फिल्टर हर महीना होगा। 12 महीने के बाद में आपकी किडनी बदली जाएगी, तो 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा और परिवार की किडनी चाहिए। जब दूसरी किडनी के लिए भी यही समस्या है, तो हर महीना खून फिल्टर किया जाएगा और फिर 1 साल के बाद में आपका 4 लाख रुपए का फिर खर्चा आएगा। उसके बाद में आपकी किडनी दोनों सही होंगी। परिवार की किडनी चाहिए। तो हमने कही साहब हमको 1 महीने की दवाई लिख दो, हमारे पास इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम घर को वापस पहुंच गए। तो जब घर वापस पहुंच गए तो हमारे घर में अब हमारी हालत ख़राब होती चली गई बिल्कुल। तो हमारे परिवार वालों ने सोचा कि अब वहीद बचेंगे नहीं, तो इसलिए रिश्तेदारों में खबर पहुंच गई। तो खबर पहुंच गई तो रिश्तेदार आने जाने शुरू हो गए, साले बुआ फूफा सब लोग आने जाने लगे। हम रात भर रो में शिवगर सोवे। अब हम ये कहें मालिक मेरे 1 बच्ची है, 3 बच्चा अभी, तो हम बिल्कुल बीच धार में पड़े हुए, मालिक हमारी कैसे नैया पार लगेगी। तो मालिक ने अब एक ऐसा हुआ कि मुन्ना सिंह नरवरिया जी जो विधायक हैं हीरापुरा के, उनने हमसे बताया कि एक काम करो वहीद, हरियाणा में रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम है, उसमें चलें अपन, तो अपने को मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। तो हमने कही चलो भाई महाराज जी के पास चलेंगे। तो 24 तारीख को हम यहाँ आए, हमने महाराज जी से उपदेश लिया। अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हैं। 4 रोटी सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। रात भर सोते हैं, सुबह सोते उठते हैं, टाइम से अपनी दुकान पे जाते हैं, साइकिल की दुकान है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मालिक का करम है, सतगुरु महाराज की कृपा है। हमारे साथ में 54 लोग चलकर मेहगांव से आए हैं। पहली बार में हम आए थे 2 जने बाप बेटा, अब हम आए हैं 54 लोग चल के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। रामपाल महाराज की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। अब हमें वो अल्लाहू अकबर मिल गया, वो कबीर भगवान मिल गया जो दुख दूर किया करता है। हम एक पिता की संतान हैं,
यहाँ काल ने हमें विभाजित कर रखा है। बच्चों, पहचानो इसके जाल को और निकलो इसके जाल से और लो उपदेश परमात्मा का। चलो अपने सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। सर नमस्कार। सर साहब, सर क्या नाम है आपका? अजमेर दास मेरा नाम है। गांव मेरा आएगा सतनौर, तहसील गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट हुशियार, पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? मैं पहले फ़ौज में था, अभी फ़ौज से रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से मई 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सतपाल जी की शरण में था और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई भक्ति करता था जी। सर सतपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की और उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? मैंने सतपाल जी की बताई हुई भक्ति कम से कम 4 साल की जी। उसमें लाभ तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी। ये सोचते थे कि परमात्मा की शरण में लगे रहो, कभी ना कभी तो परमात्मा दिया करेंगे। बस उनके बताए हुए अनुसार मैं भक्ति करता रहा, लाभ मेरे को कोई नहीं हुआ। उल्टा मैं जैसे था विषय विकारों में, वैसे ही विषय विकारों में मैं आगे चलता रहा जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था पहले जी जागरण में, 2010 में भी, फिर साधना पर। हम लोग सोचते थे ये कैसा संत है संत रामपाल जी महाराज। जब देखो किताबों में कभी गीता खोल देता है, कभी बाइबल खोल कर बताता है, कभी अपना गुरु ग्रंथ साहब खोल कर बताता है। ये देखो बताते थे रामपाल जी महाराज, देखो ये धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग कैसे भक्ति करते तो सब ऐसे ही बोलते थे, ये तो ऐसे बोलता है, धर्म ग्रंथों में तो कुछ और लिखा होता और हमारे को कुछ और भक्ति बता रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ख्याल आया कि जब भी संत आए इस धरातल, इस जमीन पर, तब उनको सबको दुत्कारा गया। जैसे गुरु नानक देव जी हुए, उनका घर से निकलना मुश्किल हुआ, ईसा मसीह को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया। जो भी संत जितने भी आए धरातल पर, उनके साथ दुनिया ने किसी ने अच्छा नहीं किया। तो हम यही सोचते थे कहीं यही पूर्ण संत ना हो संत रामपाल जी महाराज, और हमारी भक्ति ना रह जाए कहीं। फिर कुछ कारण हमने SMS किया, जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने SMS किया कि ज्ञान गंगा पहुंच जाए हमारे पास। उसी समय 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई। तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं फरोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द फरोला। उसमें लिखा था, माया आदि निरंजन भाई, आपे जापे आपे खाई, ओम सोहं का है खेला। और ये मैं क्या, ये तो हमारे सतपाल जी बताते हैं कि ये सोहंग शब्द तो है जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, कहीं इश्तिहारों में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं तो होश चक्कर खा गया। रही जो हमारे को सतपाल जी ने भक्ति बताई वो तो रामपाल जी महाराज ने किताबों में भी हमारे को प्रमाणित कर दिया। ये तो आपे जापे आपे खाई। तो हम तो उसी दिन से प्रण लगा लिया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके सिवा इस धरती पर कोई भी संत नहीं है। तो हम ज्ञान गंगा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य कोई संत नहीं है, तो सर समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज का, सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे नैन बिलोच, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ कहे 18 बोध। परमात्मा रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आए हुए हैं, वो सारे वेद सारे शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब सब में प्रमाण है। गुरु नानक देव जी ने भी किया, सोई गुरु पूरा खवावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर परमात्मा कहते जेकर पंडित पढ़िया पोथी, 2 अक्षर 2 नामा। हमारे संत, हमारे गुरु ग्रंथ साहब, हमारे बाइबल सब की पहचान है कि गुरु पूरा कैसे होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने तो परमात्मा को पहचान लिया और रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। कि फौज में था उधर तो ड्रिंक करते थे, लेकिन रामपाल जी महाराज की शरण में आने से नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माइग्रेन था और उसको छींकों की बहुत बीमारी थी, वो हटती नहीं थी। हमने रामदेव बाबा की बहुत दवाई ली और अब सिर में जो फिजियोथेरेपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारी भक्तमती की फैमिली की सारी बीमारी दूर हो गया और मेरे सारे विषय विकार खत्म हो गए। और लाभ, एक बार सत्संग में हम लोग जा रहे थे,
सत्संग के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था। तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी तो नहीं था, जो बादरे होते हैं ना ऐसे थोड़ा ईंटें रखी हुई, वो ऐसे उस पर चढ़ कर गिरा तो मेरा नीचे वाले पैर से ईंट खिसक गया और मैं बिना सपोर्ट में 4 सेकंड या 5 सेकंड में ऐसे बिना सपोर्ट के खड़ा रहा। जब मैं देखा तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मैं पकड़ा मैं बच गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी। और हम लोग पहले घर में क्लेश रहता था हमारा आपस में, लेकिन गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे घर में बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। जब हम लोग खुश हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारी 2 बेटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर पहले आपने सतपाल जी महाराज को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मनुष्य जन्म को रोग लगा हुआ है, जन्म मन का रोग लगा हुआ है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल जाते हैं। यदि हमारे को सतपाल जी से आराम नहीं है तो हमने गुरु बदल लिया, तो हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया, हमारे को परमात्मा का सही रास्ता मिल गया और गुरु बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु 10 पांचा। तो परमात्मा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप गुरु की तलाश करो, जब आपकी गुरु सही मिल जाए तो आप उनके बताई हुई भक्ति करो। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि हम रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे को सत्य भक्ति बताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपनी अपनी लोक वेद को, किसी ने राधे श्याम राधे दप बता दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बता दिया, वो कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे को भक्ति विधि बताते हैं वो बिल्कुल ऐड है सारे ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल ऐड है कि परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से है। तो हमारे रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई BA कोई MA, कोई आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आप गुरु जी का रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और सुनने के बाद निष्क्रिय निकालो कि कौन सच्चा कौन झूठा, और आप पढ़ो कि हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, बाइबल में क्या प्रमाण है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और आप रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? साधना चैनल पर जब प्रोग्राम आता है गुरु जी का तो नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करो, वो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट पर रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोल रखा है, तो वो आपको उधर नामदान नज़दीक के नज़दीक नाम केंद्र पर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उधर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।